अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है, हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड के डिफ़ेक्ट्स। जब हमारे पास वर्टिब्रा की डेवलपमेंट होती है, हमें पता है कि वर्टिब्रा की डेवलपमेंट हो गई, स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट हो गई, सब के अंदर किसका रोल होता है? हमारे पास न्यूरल ट्यूब का होता है। ठीक है, और न्यूरल ट्यूब हमारे पास बनती कैसे है कि जो हमें पता है कि जी है हमारे पास 3 लेयर्स हैं। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, अब हमें पता है कि एक्टोडर्म की हमें पड़ी थी 2 लेयर्स, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ठीक है, एपीब्लास्ट की ही हमारे पास यहाँ पे जो अपीयर होती है, उसके ऊपर नीचे में पता है कि बन गई थी नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड की ने हमारे पास इंड्यूस किया इस एपीब्लास्ट को, और उसने हमारे पास बना दी पहले न्यूरल प्लेट बनाई, फिर न्यूरल प्लेट, जो पहले न्यूरल प्लेट तो सीधी बनेगी, फिर न्यूरल प्लेट बनी, फिर इस न्यूरल प्लेट से न्यूरल फोल्ड बना, न्यूरल ग्रूव बना, और फिर इस न्यूरल ग्रूव से ये जो न्यूरल ग्रूव बन गया, और इसकी दोनों साइड्स पे ये जो एलिवेशंस हैं, इनको हमने नाम दिया होता है न्यूरल फोल्ड्स का। यही न्यूरल फोल्ड जब आपस में फ्यूज़ करती हैं तो हमारे पास न्यूरल ट्यूब बन जाती है। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे हमें पता है नोटोकॉर्ड बनती है। अच्छा खैर, अब अगर ये न्यूरल फोल्ड्स आपस में या न्यूरल आर्चेस आपस में फ्यूज़ नहीं करती और कंप्लीट क्लोजर नहीं होता, तो हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट्स या स्पाइना बाइफिडा भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो कौन सा है? स्पाइना बाइफिडा एक्लूटा। स्पाइना बाइफिडा एक्लूटा में क्या होता है कि हमारे पास जो दो एंड्स होते हैं हमारे पास न्यूरल आर्चेस के, वो आपस में फ्यूज़ नहीं करते। ठीक है, मीडियन प्लेन के अंदर, और एक डिफेक्ट बनता है जिसको हम नाम देते हैं स्पाइना बाइफिडा एक्लूटा। अगर हम इसकी वो देखें कि बेबी जब की बेबी बर्थ होगी तो हमें उसकी इंडिकेशन कैसे मिलेगी? तो एक स्मॉल डिम्पल होता है और उसके ऊपर टफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसका मतलब इससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि ये इसको क्या है? स्पाइना बाइफिडा एक्लूटा है। उसके अलावा इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो इन्फेंट्स होती हैं जिनके अंदर ये डिफेक्ट होता है, उनके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और उनके डॉर्सल रूट्स के अंदर भी डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ये जो पिक्चर शो की है, तो इस तरह एक डिम्पल है और डिम्पल के ऊपर ये टफ्ट ऑफ हेयर दिखाया गया है कि किसकी इंडिकेशन है? स्पाइना बाइफिडा एक्लूटा की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में क्या होता है? सिस्ट मतलब कि क्या होता है? कोई भी स्वेलिंग होती है। ठीक है, तो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में एक स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ऑन द स्किन। ठीक है, अब वो जो स्वेलिंग है वो किस वजह से हो सकती है? कि स्पाइनल कॉर्ड की या तो प्रोट्रूजन हुई है या फिर हमारे पास मेनिंजेस की प्रोट्रूजन हुई है। ठीक है, और इस सारे डिफेक्ट को हम कलेक्टिवली नाम क्या देते हैं? स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास जो वर्टिब्रल आर्चेज, न्यूरल आर्चेज है, उनके अंदर ये डिफेक्ट आ रहा है, तो हमारे पास ये स्वेलिंग प्रोड्यूस हो रही है। अब हमारे पास जो पहली टाइप है इसकी, वो है स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजोसील। स्पाइना बाइफिडा मेनिंजोसील क्या होता है? कि जो सिस्ट अपीयर होती है ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन, उसके अंदर एक तो क्या होंगी? मेनिंजेस होती हैं, और दूसरा हमारे पास उसके अंदर CSF होता है। इस वजह से हम इसको नाम देते हैं स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजोसील। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की या स्पाइनल रूट की भी प्रोट्रूजन हो सकती, मतलब वैसे जो इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड और जो स्पाइनल रूट है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में होते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट में भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन ज़्यादा वो अपने नॉर्मल पोजीशन में होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा डिफेक्ट आता है स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियो माइलोसील। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियो माइलोसील में क्या होता है कि जो मेनिंजल सिस्ट बनती है, उसके अंदर एक तो हमारे पास मेनिंजेस होंगी, एक हमारे पास उसके अंदर CSF होगा, और तीसरा उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड का या स्पाइनल नर्व रूट्स के कंपोनेंट भी होंगे। ठीक है, और ये वाला डिफेक्ट होगा, अब इसके अंदर बाकी जो एसोसिएटेड एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी, उसमें एक तो हमारे पास या तो क्या होगा कि स्कल कैप एब्सेंट हो सकती है। ठीक है, ब्रेन की एब्सेंस हो सकती है, या फिर फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, और ये जो सीवियर डिफेक्ट्स होते हैं इनको हम नाम देते हैं मीरो इनकेफेली का। ठीक है, उसके अलावा कुछ नियोनेट्स के अंदर एनएनकेफेली भी हो सकती है। एनएनकेफेली का मतलब कि ब्रेन टोटली ही एब्सेंट होगा। ठीक है, अब ये जो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका है ना, इसकी जो सिवेरिटी है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की, वो डिपेंड करती है किस लेवल पे लेजन हो रही है। ठीक है, उसकी पोजीशन पे, उसके एक्सटेंट पे। ठीक है, अब हमारे पास डर्मेटोमल लॉस ऑफ सेंसेशन जो है एक उसमें होता है। उसके अलावा हमारे पास पार्शियल या कंप्लीट पैरालिसिस हो सकता है मसल्स का, जो जिस एरिया में ये हुआ है वहाँ पर हमारे पास सेंसेशन नहीं है। ठीक है, अब इसने बात बताई है कि अगर हमारे पास लंबोसैक्रल मेनिंजियो माइलोसील हो रहा है, तो वहाँ पर अगर लंबोसैक्रल रीजन में मेनिंजियो माइलोसील हो रहा है, तो वहाँ पर जो सिम्टम आएगा या डिफेक्ट आएगा वो कौन सा होगा? स्फिंक्टर पैरालिसिस। ठीक है, यानी कि ब्लैडर और एनल स्फिंक्टर के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा हमारे पास एक उन्होंने बताया हुआ है कि हम जो सैडल ब्लॉक एनेस्थीसिया
अकर व्हेन द स्फिंक्टर्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। सैडल ब्लॉक टाइप एनेस्थीसिया होता है अगर स्फिंक्टर्स इन्वॉल्व हो, यानी कि जो सेंसेशन है वो हमारे पास डिफरेंट बॉडी रीजन्स में सेंसेशन जो है वो लॉस्ट हो जाती हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास मीरो इनकेफेली। मीरो इनकेफेली जो है इसमें इसकी इंडिकेशन हमें कैसे मिलती है कि जो अल्फा फीटोप्रोटीन होती है ना उसके लेवल्स फीटस के अंदर भी और मदर के अंदर दोनों के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और हम इसको सस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं या डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि जो इन्फेंट है या नियोनेट है उसके अंदर हमारे पास वो सर्वाइव करे किसी स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका से, ठीक है। उसके अलावा जो फीटल कॉलम है वो हमें अल्ट्रासाउंड में फीटल वर्टिब्रल कॉलम अल्ट्रासाउंड में 10 से 12 वीक के दरमियान हमें वो भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास डिफेक्ट वर्टिब्रल आर्च के अंदर है तो मेनिंजियोमाइलोसील हमें उस अफेक्टेड एरिया के अंदर नज़र आती है। अब ये जो दिखाई हुई है ये वाली, ये हमारे पास स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका विद मेनिंजियोमाइलोसील है, ठीक है। लंबर सैक्रल रीजन के अंदर ये डिफेक्ट हो रहा है। अब मेनिंजियोमाइलोसील, ठीक है। अब मेनिंजियोमाइलोसील जो है ना जो स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोमाइलोसील होता है उससे ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा सवेयर होता है, ठीक है। और कॉमन भी ज़्यादा होता है। और ये किस रीजन के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, वैसे तो ये पूरी वर्टिब्रल कॉलम के अलॉन्ग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये लंबर और सैक्रल रीजन में कॉमन होता है। और इसके साथ जो और डिफेक्ट एसोसिएट करता है वो करता है हाइड्रोसेफेलस, यानी कि सर का साइज़ जो है वो उसके अंदर वाटर CSF की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। और हम इसको पेशेंट्स में हम सर्जिकल डाइवर्जन करते हैं CSF की, ताकि उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से हमारे पास CSF जो है वो एक्यूमुलेट ना होना शुरू हो जाए, ठीक है। इंट्राक्रेनल प्रेशर जो उसके अंदर बढ़ जाता है। उसके अलावा हमारे पास, सॉरी मैंने हाइड्रोसेफेलस बोला, CSF कम हो जाता है, हाइड्रोसेफेलस CS कम नहीं होता, मतलब कि हाइड्रोसेफेलस से CSF की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर हमारे पास जो मेनिंजियोमाइलोसील के केसेस हैं उसके साथ जो अदर एबनॉर्मेलिटीज है उसमें वही है कि जो क्रेनियोलेक्यूना होगा, क्रेनियोलेक्यूना कहते हैं कि जो कैल्वेरिया होता है ना, कैल्वेरिया कहते हैं कि मतलब ब्रेन को जो ऊपर से हमारे पास स्कल बोन ने कवर किया होता है उसे बोलते हैं कैल्वेरिया। तो अगर उसकी डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो रही है तो हम उसे नाम देते हैं क्रेनियोलेक्यूना। तो ये एक डिफेक्ट है जो कि मेनिंजियोमाइलोसील के साथ एसोसिएट करता है। उसके बाद एक आ जाता है माइलोशिसिस। माइलोशिसिस भी हमारे पास एक मोस्ट सेवियर टाइप है किसकी, स्पाइना बाइफिडा की। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड का जो अफेक्टेड एरिया है ना वो ओपन होता है। तो न्यूरल फोर्स तो हमें पता है फ्यूज़ नहीं हुए, लेकिन वो बाहर नज़र भी आ रहे हैं कि वो फ्यूज़ नहीं हुए, ठीक है। एक हमें गैप सा रह जाता है, ठीक है। और इसके रिजल्ट में हमारे पास परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है लोअर लिम्ब का, ये मसल्स का, उनके अंदर वीकनेस प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है अगर हम देखेंगे तो हमें एक फ्लैटेड मैस ऑफ नर्वस टिश्यू नज़र आएगा। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमें दिखाया हुआ है कि एक ओपनिंग सी बन गई है, ठीक है। हमें नज़र आ रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड जो न्यूरल फोर्ड्स हैं वो आपस में फ्यूज़ नहीं हुए और हमें अंदर से स्पाइनल कॉर्ड एक मतलब वो नज़र सा आ रहा है, एक मैस सा नज़र आ रहा है। और बाकी यहाँ पे 2-3 कॉजेज़ वगैरह बताए हुए हमें पता है कि फोलिक एसिड ज़रूरी होता है न्यूरल ट्यूब की डेवलपमेंट के लिए। और अगर हमने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को अवॉइड करना है तो हमने फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन देनी होती है बिफोर कॉन्ट्रासेप्शन। और दूसरा जब प्रेगनेंसी होती है तो आफ्टर अबाउट 3 मंथ्स तक हमने फोलिक एसिड्स देने होते हैं। और दूसरा अगर हमारे पास B12 के लेवल्स भी कम है तो उसकी वजह से भी न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स का जो चांस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा ड्रग्स जो हैं जिसमें वेलप्रोइक एसिड है वो मेनिंजियोमाइलोसील का चांस बढ़ा देती है। और अगर स्पेशली ये तब ली जाए जब हमारे पास न्यूरल फोल्ड्स की फ्यूजन हो रही थी ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, तो ये 1 से 2% प्रेगनेंसीज के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हैं कॉज करवा सकती हैं। होप्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।